हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। माना कि बड़ी देर बाद वापसी हुई है, लेकिन ये जो वापसी हुई है ना, इसमें मैं अंदर की आग लेके आया हूँ। आज हम जिस बात पे बात करेंगे, बल्कि जिस बात के रेंडी रोने रोएंगे, वो है गर्लफ्रेंड। और अभी जो थोड़ी देर बाद मैं आपको बातें बताने वाला हूँ और अपना सर पीटने वाला हूँ, उन बातों से इस पूरे ब्रह्मांड के मर्द अग्री करेंगे। मार्स पे भी अगर कोई एलियन रहते हैं और उनमें मेल फीमेल है, तो वहां के मेल मेरी बातों से अग्री करेंगे। देखिए, जैसे ही ये रिलेशनशिप शुरू होता है, यानी कि मर्द की माँ बहन होने का आगाज जब से शुरू होता है, तब से शुरू होता है हनीमून फेज। हनीमून फेज एक कैफियत है। गर्मियों में शादी करके बीवी को स्कर्दू ले जाकर छल्ली खिलाने को सिर्फ हनीमून नहीं कहते, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आई मीन वो नए नए शुरुआती प्यार का वक्त, जिसमें आपको हर जगह फूल दिख रहे होते हैं। वो काशिफ निब्बी वाले प्यार की शुरुआत में मर्द को लगता है कि हाय अल्लाह, यही तो दीवन नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे हर जज्बात का ख्याल रख रही है। वो वक्त जब लौंडे को लगता है कि आसिया ही मेरी ऑक्सीजन है, तब तो पता नहीं होता ना कि थोड़े अरसे बाद बूंद से कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगी। अब अगर तो लड़की रात को अम्मा के साथ सोती है, फिर तो भूल जाओ। लेकिन अगर तो लड़की इंडिपेंडेंट है, फिर तुम वीडियो चैट पे रात को चिकनी चुपड़ी बातें करोगे। ऊपर से भेजो ना, सही से नजर नहीं आ रहे। असल में ये इश्क का डंडा इतना धीमे धीमे धीरे धीरे से अंदर घुसता है कि जब बहुत अरसे बाद आप पीछे मुड़ के देखते हो, तो फिर आपको पता चलता है You have taken it all। और इसी तरह करते करते, देखते देखते, लगते लगते आप उस लड़की के प्यार में गिर जाते हो। लेकिन सबर करो, अभी आपको अपनी नजरों में भी गिरना है। ये प्रीत की लत जैसे ही आप पे पड़ती है, तो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे पहली और बहुत अजीज चीज छीन लेती है, और वो है आपकी इंडिपेंडेंस। कहाँ हो? Oh, you're watching a movie with Ali। तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पे बीमार हूँ, but obviously watching a movie with Ali is way more important than my health। You know what? Sometimes I think मैं मर क्यों नहीं चाहती। तो हाँ, आई थिंक यू आर राइट, तुम्हें इस पे अमल कर देना चाहिए। जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छा टाइम आएगा, ऑल ऑफ अ सडन उसकी जिंदगी में सबसे बुरा टाइम आ जाएगा। और बाद में उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम तब होता है जब तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा टाइम होता है। दुनिया में कोई भी चीज रैंडम नहीं होती, देयर इज नथिंग रैंडम। तो जब लड़के कहते हैं ना लड़की मिली तो दोस्त को भूल गया, तो वो कहीं ना कहीं क्या, वो हमेशा सच होता है। पर उन दोस्तों को कौन समझाएगा कि भाई इधर मैं अपना खानदान भूल चुका हूँ, मुझे नहीं पता मेरे बाप का मिडिल नेम क्या है, मेरा अब्बा दाढ़ी रखता है नहीं रखता, मेरी माँ के फेशियल फीचर्स क्या है, मेरा छोटा भाई किस क्लास में पढ़ता है, मुझे कुछ नहीं पता। अब इस तरह कैदियों की जिंदगी इतनी ज्यादा गुजारने के बाद, जब भी तुम अपनी मर्जी से सांस लेना चाहोगे, तो थोड़ा बहुत तो तुम झूठ बोलोगे ना। कहाँ हो? चुप कर। अम्मी को छोड़ने आता हॉस्पिटल। लाइव लोकेशन भेजना जरा। और हम लड़कों को अगर हमारे कोई दोस्त आके समझाने लग भी गए कि यार यू नीड सम टाइम, यू नीड सम स्पेस, शी इज नॉट वर्थ इट, तो हम अचानक से कबीर सिंह के शायद कपूर बन जाते हैं। निकल उड़े, पहली फुर्सत में निकल। उसके खिलाफ कुछ ना बोलियो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हैं? फिर वही लोंडे एंड में जब उनकी अकल ठिकाने आती है, तब वो बोलते हैं प्यार तो हमने भी कबीर सिंह वाला किया था, बस हमारी प्रीति बड़ी चादर मोड़ निकली। मुद्दे की बात यह है कि ऐसे रिलेशनशिप में तुम कभी भी गाढ़ गुलामी से आजाद नहीं हो सकते। अगर तो तुम्हारे पास गाड़ी है, तो बेटा जितना पिक एंड ड्रॉप की सहूलतें तुम उसको प्रोवाइड करोगे, उतनी की अगर तुम उबर करीम चलाते तो महीने का 40,000 रुपए कमा लेते। जेबें खाली होने के बाद रियलाइज होता है कि यार इतनी अगर मैंने गरीबों की मदद की होती तो मुझे कितना मजा आता। बात करें अगर शॉपिंग की, तो इनके दो रुख होते हैं। पहला, 500 कपड़े देखती रहेगी और आपके खड़े खड़े घुटनों की मत बच जाएगी और अचानक से बोलेगी कि कुछ मजे का नहीं, अभी तो कुछ मजे का नहीं है, नेक्स्ट टाइम आ जाते। और दूसरा रुक के अगर बोतल खरीदने जाएंगी तो फ्रिज लेके आ जाएंगी। दोनों ही सूरतों में आपकी जानी और माली जलालत कांस्टेंट फैक्टर है। खुदा न करे कि आपकी बंदी की बिचिंग का बटन ऑन हो जाए। यू नो व्हाट, मुझे नताशा कहती है कि मैं छोटे बालों में अच्छी नहीं लगती। मैंने उसको कभी कहा है कि तुम दूर से वकार सका लगती हो। मेरे कैरेक्टर पे बात कर रही है। लास्ट टाइम तुमने देखा नहीं कामी की बर्थडे पार्टी पे किस तरह के कपड़े पहन के आई थी, सब दिख रहा था। हाँ बिल्कुल सब दिख रहा था। वेट, तुम्हें कैसे पता सब दिख रहा था? अभी तुमने कहा ना कि सब दिख रहा था। जाओ जाओ फिर नताशा के राम लखन जाके देखो इधर क्या कर रहे हो आप। यार मैं तो तुम्हारी बात से सिर्फ अग्री कर रहा था ना। जानी खर्चे की तो बात ही मत करो ना। तुम अगर उसको प्यार से कुछ फूल दोगे तो वो कहेगी गिफ्ट ऐसा देना चाहिए कि बंदा यूज कर सके। सीधा बोलना कि मैं अपने 2 गुर्दे बेच के, अपना गाल ब्लेडर बेच के तुम्हें आईफोन X लेके दूं, फिर तुम पावे ओप्पो से अपने बूथे की तस्वीरें लेके पूरी जिंदगी खुश होते आए हो। लेकिन उसके लिए तुम आईफोन X खरीदोगे और उसको सरप्राइज करने की कोशिश करोगे, which is not a surprise at all because she was demanding it since day one। यही वो मकाम है जहाँ पे बंदे को अपनी औकात याद करनी चाहिए कि यार मैं तो वो बंदा होता था जो कुरकुरे खा के उसका आखिरी मसाला भी चाटता था। अब मेरी बेबी डोरितोस ले रही है, महंगे महंगे इटालियन रेस्टोरेंट में जाएगी जिसका मेनू कख पले नहीं पड़ता। ऐसे इटालियन रेस्टोरेंट
ऐसे शौपाऊ इटालियन रेस्टोरेंट जिसके मेनू के फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स भी इटालियन में लिखे हैं, बंदा बोले मैनेजर को बुलाओ, ये टमाटर को पोमोदोरो लिखने की क्या जरूरत है साले। मतलब इधर खाना खाने से पहले मैं इटालियन जबान का कोई कोर्स करके आऊं या फिर इटालियन टू इंग्लिश या इंग्लिश टू इटालियन डिक्शनरी लेके आऊं। चलते चलते यूं ही अचानक से नाराज हो जाएगी और बेटा आपके लिए बूझो तो जाने वाला खेल शुरू हो जाएगा। क्या हुआ है बताओ तो सही, मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या हुआ, क्या है? नाराज हो? कुछ नहीं। एक बात तो तय है और सीधी है कि आर्गुमेंट में तो तुम उनसे जीत नहीं सकते क्योंकि उनके पास हथियार ही ऐसे कमाल होते हैं। पहला ये कि 1998 सितंबर 26 को शाम के 5:36 में तुमने कोई बात कही होगी जो इतने सालों वापस बाद लाके उस पे मसाले छिड़क के आपके टूए में दी जाएगी, जिसको आप पुराना ताना भी कह सकते हैं, लेकिन कोई भी ताना वो पुराना नहीं होने देती। और आर्गुमेंट में कहीं पे अगर तुम जीत रहे होगे तो वो अपने रिएक्शन का ब्लेम कर देगी हार्मोन्स को। एक तो कोई मर्द नहीं समझता कि हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, हमारे रिएक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वी डोंट नो व्हाट वी आर टॉकिंग। अगर ये भी डॉज हो गया तो फिर स्टार क्या करूं, कैंसर हूं ना, तुम्हें तो पता है अगस्त में हम कैंसर वाले कितने चूती हो जाते हैं। वाह भाई। और अगर ये भी काम ना करे तो फिर सिंपल लड़की हूं ना। और आप भी एक सेकंड में चुतिया जाते हो और अपने सारे वर्ड्स वापस ले लेते हो क्योंकि मोहब्बत जंग ही ऐसी है जिसमें हथियार डाल के जीता जाता है। ये भी हथियार काम ना करे तो फिर लीव। अरे बात कर रहा हूं भाई, लीव। मसला अगर इससे भी आगे बढ़ जाए तो फिर मैं अपने आप को मार दूंगी। अब आते हैं एक और लानत की तरफ जिसका नाम है गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड। ये होता है बेसिकली धोबी का कुत्ता, क्योंकि अगर आप धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो भी यही बनता है कि आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। और पूरे वक्त आपको अपनी बंदी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कंपेयर करती रहेगी और हमेशा कंपैरिजन में तुम बुरे और वो अच्छा होगा। आपकी बेबी को उसका बेस्ट फ्रेंड दिन में 400 दफा आई लव यू बोलेगा, I love you, my best friend. लेकिन जब तुम कहोगे तो वो बोले कि ये तुम तब कहना when you really mean it। एक दफा दिल करता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड को जोर से रापड़ मार के भाड़े के टट्टू मंगा के 5वें माले से फेंक दूं। एंड वो ब्रो शी डजंट लाइक योर फ्रेंड्स एट ऑल। वो हमेशा कहती रहेगी कि तुम्हारे दोस्त इतने गंदे क्यों हैं। मेरे दोस्त इसलिए गंदे क्योंकि शायद वो मेरे दोस्त है और वो लड़के नहीं, तो तुम्हारे सामने हर दफा उनको दूल्हे का फेशियल करवा के ले आऊं। एक तो इसकी लॉजिक मुझे समझ नहीं आती कि तुम मेरे पास तब आते हो जब तुम फ्री होते हो। लेट मी प्रोसेस दिस। नहीं तो बिजी हूं तो फिर कैसे हूं कि कैसे करूं ये। हेलो स्वीट हार्ट, कैसी हो? ये मेरे कोलीग्स हैं, सारे कोलीग्स को बुला लिया मैंने और फाइल्स वगैरह भी सारी ला दी, टेबलें भी ला दी, फर्नीचर भी ऑफिस का मैं लेके आ रहा हूँ। तुमने मुझे कहा था ना कि मैं तुमसे तब मिलता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ, तो मैंने सोचा मैं तुमसे तब भी मिलूँ जब मैं बिजी हूँ। तो सेठी साहब की डील का क्या हुआ? कॉल हिम राइट अवे, वो हैंडल करना तुम्हारा काम है। अच्छा नाश्ता वगैरह कर लिया? खालिद की तीनों फाइल्स मेरे टेबल पर रख दो। टेबल कहाँ है? डाइनिंग टेबल पे रख दो, अब तो घर ऑफिस एक ही है। अब बात करें अगर तुम्हारे फीमेल फ्रेंड्स की तो कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज अ गर्ल डजंट सी अ गर्ल सीज अ कंपटीशन। अब तो दूर से किसी कपल को देखता हूं तो दिल में बोलता हूं कटेगा, तेरा भी चूतिया कटेगा। जब रिश्ता हद लेवल का टॉक्सिक हो जाता है तब जाके लड़का सोचता है कि भाई मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया। जब मगज की मुठिया और दिमाग की दही बन जाती है तब होता है रिश्ते में पहला ब्रेकअप। हाँ जी, पहला ब्रेकअप। उस ब्रेकअप के बाद लौंडे पे एक कैफियत तारी होती है जिसमें छोटी छोटी चीजें उसको अपनी महबूबा की याद दिलाती हैं। पानी तो दे यार। वो भी पानी पीती थी। सेक्रेट गेम्स वाला गुरुजी वाकई बहुत कमाल है यार, को भी गुरुजी बहुत पसंद होता था, वो भी कंघी देती थी। उधर से वो अश्क बहाएगी, इधर से तुम अश्क बहाओगे और कुछ अरसा चलने के बाद वो वापस आएगी। अब क्या करना है, दैट इज द टेक्निकल पार्ट। तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि फोन काटूं या उठाऊं। बंदा पूछे अब क्या हम लेने आई है बीबी? फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। तो ऐसे में एक्सपर्ट एडवाइस ही ले लेते। जी पंकज अंकल, ऐसे में क्या करना चाहिए? फिर दोबारा तुम्हें आवाज देगी वो, और प्यार से मदहोशी में स्वप्न सुंदरी की तरह का भाव आएगा तुम्हारे अंदर। तुम्हारे सांसें तेज हो जाएंगी, धड़कनें बढ़ जाएंगी, बार बार बेडरूम 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 याद करने लगोगे, तुम्हारे ऊपर से खत्म होने लगेगा जैसे मुड़े। जब बात बहुत ही एक्सट्रीम तक चली जाए तो फिर सीधा हो जाओ। Leave me alone. Don't invite me. Don't call me. Don't text me. I'm not interested. Leave me alone. जो लड़का मेरे पास आएगा और बोलेगा मैं कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ और मेरी शादी होगी तो मैं उसको बोलूंगा भाई देख सुन, क्या वो डेनमार्क में सेटल्ड सीए क्वालिफाइड कजन से ज्यादा तुझे प्रेफर करेगी? अबे छोड़ के जाएगी, तेरे बदन का बेसमेंट वीरान करके चली जाएगी। शुरू के दिनों में तो इतना यूजलेस सा फील करता है इंसान, लेकिन कभी भी यूजलेस फील ना करना। जब भी ऐसा फील आ रहा है तो ये देख लेना कि यार कुछ लड़कियां अक्षय कुमार की मूवीज में हीरोइन का रोल भी प्ले कर रही होती है। जब अरसे बाद अच्छे तरीके से मूव ऑन कर जाओगे तब
तुम्हें पता चलेगा नहीं यार, मुट्ठू महाराजा वाली जिंदगी ही अच्छी है। आप हमेशा वो पार्टनर ढूंढते हो जो आपको कंप्लीट कर सके। कंप्लीट का तो नहीं पता, लेकिन कंप्लीटली बर्बाद बहुत करने वाले। बाय द वे, नई मर्च आ गई है तो जाके चेक करो fanstore.pk/खुजली पे। अगर तुम नए हो और ये मुखड़ा पहली दफा देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना हमारे दोनों चैनल्स को। सब्सक्राइब।